करवा चौथ की नई कहानी। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक नवविवाहिता रहती थी। उसकी शादी को केवल 3 महीने हुए थे। सावित्री का पति अभय दूर किसी रियासत में सैनिक के रूप में काम करता था। शादी के तुरंत बाद ही उसे ड्यूटी पर जाना पड़ा। सावित्री अपने पति से बहुत प्यार करती थी। शादी के समय उसने अपनी सास से सुना था कि करवा चौथ का व्रत रखने से पति की आयु लंबी होती है और उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। यही सोचकर वह अपने पहले करवा चौथ के व्रत के लिए उत्साहित थी। करवा चौथ का दिन सुबह सुबह गांव की औरतें उठकर साड़ी पहनती, श्रृंगार करती और सरगी खाती। लेकिन सावित्री की सास ने उसे समझाया, बेटी, पहली बार का करवा चौथ सबसे विशेष होता है। इसे सच्चे मन से करना, तुम्हारा सुहाग हमेशा अटल रहेगा। सावित्री ने बिना पानी पिए पूरे दिन व्रत रखने का संकल्प लिया। उसका मन कई बार डगमगाया, लेकिन जैसे ही उसे अभय का चेहरा याद आता, उसे फिर शक्ति मिल जाती। रात का इंतजार। शाम को गांव की सभी औरतें एक जगह इकट्ठा होकर करवा चौथ की कथा सुनती। सावित्री ने भी कथा सुनी। एक बार एक औरत ने अधूरा व्रत तोड़ दिया था, जिसके कारण उसका पति संकट में पड़ गया। लेकिन उसने सच्चे मन से फिर से करवा चौथ किया और अपने पति को मृत्यु के मुंह से बचाया। ये कथा सुनकर सावित्री का विश्वास और मजबूत हो गया। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह अपने पति के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा से निभाएगी। अचानक आई परीक्षा। इसी बीच गांव में खबर आई कि सीमा पर युद्ध छिड़ गया है और कई सैनिक घायल हुए हैं। सावित्री का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सभी औरतें अपने पति की खबर पाने को बेचैन थीं। सावित्री रो पड़ी, लेकिन फिर तुरंत अपने आंसू पोंछकर बोली, अगर मेरा व्रत सच्चा है, अगर मेरी श्रद्धा में शक्ति है, तो मेरे अभय को कुछ नहीं होगा। चांद का दर्शन। रात गहराने लगी। औरतें चांद का इंतजार करने लगी। सावित्री भी थाल सजाकर छत पर खड़ी हो गई। जैसे ही चांद निकला, सावित्री ने छलनी से चांद को देखा और फिर अपने पति की तस्वीर उठाकर उसे निहारा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर दिल में एक अनोखा विश्वास था। चमत्कार। अगले ही दिन खबर आई कि अभय जिस टुकड़ी में था, उस पर भारी हमला हुआ था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अभय बिना किसी चोट के सुरक्षित बच निकला। सब सैनिक बोले, अभय के ऊपर मानो कोई अदृश्य शक्ति का साया था, जिसने उसे हर वार से बचा लिया। जब ये खबर सावित्री तक पहुंची, तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसने मन ही मन करवा चौथ के व्रत की महिमा को प्रणाम किया। अंत। कुछ दिन बाद अभय छुट्टी लेकर घर आया। सावित्री ने उसका हाथ थामा और कहा, देखा, मैंने कहा था ना, करवा चौथ के व्रत की शक्ति अपार है। अभय मुस्कुराकर बोला, नहीं सावित्री, यह व्रत की शक्ति नहीं, ये तुम्हारे सच्चे प्रेम और विश्वास की शक्ति है। तब से गांव की सभी औरतें करवा चौथ को और भी श्रद्धा से मानने लगीं। सावित्री और अभय का दाम्पत्य जीवन सदा सुखी रहा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। यह नई कहानी करवा चौथ के महत्व को प्रेम, आस्था और विश्वास से जोड़ती है। अगर यह कहानी पसंद आई है तो इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लो।